सप्लाई बनाना चाहते हैं, पावर सप्लाई बनाना चाहते हैं, एक कैपेसिटर लगाएं, इस तरीके से एक कैपेसिटर लगाएं और ये सप्लाई बनाएं। इंशाल्लाह ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। इस तरीके का ख़राब सर्किट लेना है और ख़राब सर्किट से आपने अपने एयर कूलर के लिए, पंखे के लिए सप्लाई बनानी है। रेडी हो चुकी है और ये मीटर के ऊपर आप वोल्टेज चेक करें, ये 15 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखें ये 15 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। अब इन 15 वोल्ट के ऊपर आप लोड डाल सकते हैं। ये फिलहाल मैंने सीरीज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमर ठाड़ वाला। उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे मेरे दोस्तों की, मेरे भाइयों की रिक्वेस्टें आ रही थी कि आमिर भाई एक ऐसी वीडियो बनाओ जो AC/DC फैन का कार्ड होता है उसके ऊपर बलिनो मोटर को आपने चला के दिखाना है। इसको आपने बतौर सप्लाई हमको सिखाना है कि ये सप्लाई के तौर पे हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 30 वाट का कार्ड है भाई, ये 30 वाट की सप्लाई है और ये कभी भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। इसको आपने आज प्रैक्टिकल तरीके से सीख लेना है कि आपने ये कैसे सप्लाई बनानी है। ठीक है, अगर आप इस तरह का एक कैपेसिटर लगा लेते हैं तो ये सप्लाई भाई बन जाएगी और ये इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चलेगी। आपने डीमो देख लिया, इसके ऊपर ये बलिनो मोटर चलती है और अच्छा खासा ये प्रेशर देती है और 15 वोल्ट ये जनरेट करेगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये काम अनाड़ी बंदा भी बिल्कुल आसानी के साथ कर लेगा। ये इतना बड़ा कोई काम नहीं है। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना, वीडियो को बीच में से आपने नहीं छोड़ना। अगर आपके पास इस तरह का फैन वाला छोटा बड़ा कोई भी मॉडल का कार्ड पड़ा है तो आप अपने एयर कूलर को इसके साथ चला सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो भाई आप कबाड़ी शॉप का विजिट करें, वहाँ से आपको ये कार्ड बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। आपको ये 100-150 रुपये का, 50 रुपये का, इस तरह से ये कार्ड मिल जाएंगे। इनको अपने घर पे ले आना है। इनकी रिपेयरिंग का कोर्स अगर आप सीखना चाहते हैं, चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं और इनको रिपेयर करना भी आप सीख सकते हैं। इसको आप रिपेयर करके इस तरीके से आप अपने एयर कूलर के लिए सप्लाई बना सकते हैं। इन सर्किट को मैं साइड पे करता हूँ और इसकी रिपेयरिंग को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मैंने पहले से एक जंपर लगाया हुआ है। मैं ये जंपर उतारूंगा और आपको मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा कि ये आपका किस तरीके से वर्क करेगी। ये जो जंपर मैंने उतारा है ये दोबारा लगा के आपको दिखाऊंगा ये जंपर कहाँ से कहाँ पे लगाना है। तो पहले मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब हो तो फिर आप तक पहुँचाता हूँ ताकि आपका वक्त और आपका पैसा ज़ाया ना हो। ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब है। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने इसको फ्यूज़ लगाया, ये वायर का टुकड़ा लगाया, इस तरीके से आपने लाजमी लगाना है। जैसे आप एयर कूलर का लोड डालेंगे तो ये फ्यूज़ इसका उड़ सकता है। ये देखिए, ये छोटा सा जो आपको कैपेसिटर सा नजर आ रहा है ना, ये वाला ये एक फ्यूज है। ठीक है, देखने को ये तो आपको कैपेसिटर लग रहा है, ये फ्यूज है। और ये इसलिए होता है कि अगर खुदा ना खास्ते इसके ऊपर ओवरलोड और अगर ये आगे से इनके पॉइंट जुड़ जाए या मोटर ओवर हीट वगैरह हो, कोई भी फॉल्ट आए तो ये जल जाए और ये सर्किट हमारा खराब ना हो। अक्सर जो सर्किट होते हैं उनका ये फ्यूज ही खराब होता है। तो इसको आपने चेक कर लेना है। अगर ये आपका सर्किट इजीली चल रहा है तो ठीक है, अगर आपका सर्किट खराब है और नहीं हो रहा तो आपने यहाँ पे एक फ्यूज लगाना है। मेरा ये सर्किट पहले खराब था तो मैं यहाँ पर ही भाई एक फ्यूज लगा देता हूँ। इस फ्यूज को यहाँ पे आपने शॉर्ट कर देना है। ठीक है, इन दो पॉइंटों को आपस में शॉर्ट कर देना है। उसके बाद ये वाला कैपेसिटर लगा के मैं आपको दिखाता हूँ आपने बलिनो मोटर किस तरीके से चलानी है। तो सबसे पहले ये पॉइंट को शॉर्ट कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसको इस वायर के साथ आप शॉर्ट कर ले। इस वायर के अलावा और भी कुछ चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई ये फ्यूज 220 वोल्ट के ऊपर लगा होता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये जो 12 वोल्ट वाली वायर है इनको आपने बिल्कुल छोड़ देना है, इनमें से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसके साथ आपने बिल्कुल कोई काम भी नहीं लेना। इनको आप चाहे तो कट भी कर सकते हैं। इन वायरों को मैं ये देख के यहाँ से कटिंग कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी इनकी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये वाली वायरें मैंने उतार दी, यहाँ पे हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सर्किट 220 के ऊपर ऑन है तो ये सप्लाई आपकी इंशाल्लाह बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से घुमा लेना है और सर्किट को आपने देखना है। ये जो रिले लगी हुई है ना, रिले, इसके साथ ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं जो जिनकी वैल्यू है ये देखिए 1000 UF है और 25 वोल्ट है। 25 वोल्ट 1000 UF के कैपेसिटर लगे हुए हैं। जहां पे भी आपको 25 वोल्ट का कैपेसिटर दिखने को मिलेगा वहां पे आपके 12 वोल्ट निकलेंगे। चाहे वो सर्किट आपका इस तरीके का हो, चाहे इस तरीके का हो, चाहे ये डिजाइन कोई भी आपका हो सकता है। ठीक है, हर मॉडल के अलग अलग डिजाइन होते हैं, ये भी हो सकता है आपके पास। आपके पास सर्किट कोई भी है उसका तरीकाकार भाई सेम ही होगा।
तो जहां पे ये देखें ये वाले कैपेसिटर लगे होंगे जो 25 वोल्ट के होंगे, कोई 1000 यूएफए का होगा, कोई अलग यानी इनकी वैल्यू होती है। तो वहां पे आपने क्या करना है, 25 वोल्ट 2200 यूएफए का कैपेसिटर लगाना है। ठीक है, 25 वोल्ट 2200 यूएफए कैपेसिटर आपने ले आना है। अगर 25 वोल्ट 4000 यूएफए हो कोई मसला नहीं है, 25 वोल्टेज होना लाजमी है और यूएफए तकरीबन इससे ज्यादा भी हो तो काम चल जाएगा। ठीक है, जो सर्किट को मैंने ये जंपर किया, ये मैंने इसका कैपेसिटर यानी कि इसका जो फ्यूज है इसको डेक्ट किया है। अब आपने प्लस और माइनस का ध्यान रखते हुए इस कैपेसिटर को साथ लगाना है। ये जो लकीर वाली जो लाइन वाली साइड होती है इसकी माइनस होती है, और ये देखें इसकी भी इस तरीके से एक लाइन लगी हुई ये माइनस है, और ये जो फुल ब्लैक साइड ये फुल कलर वाली साइड होती है इसकी प्लस होती है। इसकी जो माइनस है इसको इसके साथ आपने इस तरीके से लगा देना है। इस कैपेसिटर को, इस कैपेसिटर को यहाँ पे आपने लाजमी लगाना है ताकि इसका टार्क बढ़ जाए, इसका यानी कि जो थ्रो है ना वो बढ़ जाए हवा की। और ये मोटर के ऊपर हमारा कैपेसिटर लगाने से हमारी मोटर है जो हाई स्पीड चले और ये ट्रिप ना करे। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको लगाना है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये आपका ट्रिप भी कर सकता है और ये कैपेसिटर आपके फूल भी सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से इसको यानी कि सोल्डरिंग कर लेना है, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस, इस तरीके से। ये देखे मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैंने प्लस के साथ प्लस लगा दी है और माइनस के साथ माइनस लगा दी है। ये देखें ये इस तरीके से हमारा लग गया है। अब क्या करना है, इस कैपेसिटर के साथ आपने दो वायरें लगा लेनी है। इस तरह की आप किसी भी कलर की कोई भी वायर लगा सकते हैं। मैं इन दो कलर की वायर का इस्तेमाल करता हूँ। एक आपने प्लस के ऊपर प्लस और माइनस के ऊपर आपने माइनस लगा लेनी है। इस तरह की वायर लगा के अब मैं ये दो वायरें इस कैपेसिटर के साथ लगा लेता हूँ। अगर इसके साथ ना भी लगाएं, ये पीछे वाला जो कैपेसिटर है वायर आप इनके ऊपर भी लगा सकते हैं। ये दो कैपेसिटर साथ ही लगे होते हैं। ठीक है, एक कैपेसिटर के साथ मैंने कैपेसिटर लगा दिया, दूसरे कैपेसिटर के साथ ये वाली मैं तारें लगा दूंगा ताकि ये दोनों ही पैरेलल में लगे हुए हैं एक ही पॉइंट के ऊपर। इन वायरों को यहाँ पे मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। करने के बाद फिर आपको इसका लाइव रिजल्ट भी चेक करवाता हूँ। इस तरीके से लग के हमारी रेडी हो चुकी है और ये मीटर के ऊपर आप वोल्टेज चेक करें, ये 15 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखें ये 15 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। अब इन 15 वोल्ट के ऊपर आप लोड डाल सकते हैं। ये फिलहाल मैंने सीरीज के ऊपर लगाया, अभी मैं इसको डायरेक्ट बिजली के ऊपर चला के इसके साथ आपको बलिनो मोटर चला के लाइव टेस्टिंग चेक करवाता हूँ। ये 15 वोल्टेज निकाल रही है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सप्लाई बनती है और कभी भी ख़राब नहीं होती। ये 30 वाट के लोड पे रन अप हो जाती है। अगर आपका ये कार्ड ख़राब है, पंखा नहीं चला रहा है, इसके मोसफेट वगैरह ख़राब है भाई, तो ये आपका इस तरीके से इसे आप सप्लाई बना सकते हैं। तो अब इसको मैं यानी कि डायरेक्ट बिजली के ऊपर चला के आपको इसके यानी कि लाइव टेस्टिंग करके चेक करवाता हूँ। ये देखें बिल्कुल आपकी आंखों के सामने भाई, कोई भी नहीं है नहीं कि आपको लहदा से कुछ सप्लाई दे के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखें जैसे 220 का करंट लगाऊंगा तो ये हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। ये देखें ये मोटर हमारी बिल्कुल बलिनो मोटर इसके ऊपर ऑन है और ये ज़बरदस्त वर्क कर रही है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी मोटर ऑन हो चुकी है। इसके ऊपर आप लोड डाल सकते हैं, अच्छा खासा लोड डाल सकते हैं। एयर कूलर के लिए आप इस तरीके से पावर सप्लाई बना सकते हैं। किसी डब्बी वगैरह में लगा लेना है, इसको भाई वाटर प्रूफ कर लेना। इस तरीके से आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसे चला सकते हैं। इसके ऊपर आप छोटा सा फैन भी लगा सकते हैं ताकि ये हीट अप ना हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अमर ठाड़ वाला को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।